साई राम। वे सच्चिदानंद परब्रह्म पुरुषोत्तम ईश्वर के हीरों के समान, जवाहरात के समान मेरे प्राणों से कहीं अधिक प्रिय साई प्रेमियों, आज पुनः वह सर्वशक्तिमान साई बाबा की मौज से हम लोग साई वाणी के लिए एकत्रित हैं। आज सोमवार 20 अप्रैल 2020 ईस्वी, साई वाणी के 30वें दिन, जब पहला दिन प्रारंभ किया था, सोचा ही नहीं था कि बाबा के कृपा से हम लोग 30वां दिन भी साई वाणी कर सकेंगे। साई की कृपा है, जब तक इस शरीर में प्राण है उनके नाम लेते रहे, नाम लेते रहे, नाम लेते रहे, उसका ही जीवन सार्थक और सफल होता है। सर्वप्रथम हमारे परम पूज्य स्वर्गीय पिताजी, जिन्होंने 97 साल तक, 97 ईयर्स तक मानव कल्याण करते हुए ब्रह्मलीन होकर आत्मिक तौर से जगत का कल्याण कर रहे हैं, वे ही हमारे सद्गुरु हैं। जो भी बोलता हूं उन्हीं के आदेश कृपा से बोलता हूं। उनकी जागृत समाधि जो पनवेल में आप लोग देखते हैं, वो तो महागायत्री के सिद्धा होने के कारण, अन्ना जी जब थे उनके समाधि के निकट बैठकर गायत्री का जाप करते थे। लोगों को बोलता हूं, जब भी आप आते हैं 2 मिनट गायत्री का जाप करें और आध्यात्मिक तरंगों से भर के जाएं, बड़ा लाभदायक होगा। उनके अंतिम सांस से पहले बहुत सारे शास्त्री जी होते थे, जिसमें कस्तूरी रंगा शास्त्री सबसे पुराने कुरला से और सबसे बड़े विद्वान, भारतीय साहित्य शिरोमणि। 4 साल बहुत कठिन होता है। उसके बाद भी नहीं, उसके बाद वेदांत शिरोमणि 4 साल, 8 साल, तो ये फिर उनका अभ्यास में लाना, और इतने बड़े कांची कामकोटि पीठम के जगत गुरु जयेंद्र सरस्वती के संपर्क में ऐसे थे। और वहां कांची कामकोटि पीठम जो ऋग्वेद के लिए प्रचलित है, वहां इनके बहुत शिष्य थे, हमको लेके जाते थे। तो स्वामी जी का अंतकाल शास्त्री जी भी वहीं बैठे रहते थे, अपने और शास्त्रियों के साथ मंत्रोच्चारण होता रहता था, मंत्रोच्चारण। तो स्वामी जी के अनेक प्रार्थनाओं में दैनिक प्रार्थना
को हम लोग बोलते हैं। O Lord, O Lord of mine and of mankind and of all lives, give me this day to serve thee better and love thee more. Let me not look forward to Maya's mirage of tomorrow, not look backward, dwelling on past triumphs and disasters. Rather, let my mind be lifted and my thoughts fixed on thee. May my eyes be opened that I may see thy glory in all thy creations. May my ears be sharpened to hear the music of thy still voice. May my mind be constantly repeating thy holy name. May my hands be engaged in thy holy service. May my every step be guided by thee. May thy will be my will. Thy way, my way. May I draw nearer and nearer day by day to thee. May the peace, bliss and light prevail throughout day and night. Amen. 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 श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। वो भी एक दिन था जब अप्पा जी भी थे, मामी जी भी थे, अन्ना जी भी थे, हर सत्संग दरबार में उपस्थित रहते थे, तो अधिक शोभायमान रहता था। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। हाँ, अब श्री साई सहस्र प्रश्नावली, कल हम लोगों ने मार्तंड मालसापति से शुरू किया। बाबा की वो जीवनी, उनके बताए हुए जो बाबा के साथ रहते थे, जिन्हें बाबा बहुत चाहते थे, उनका क्या कहना, ये 1959 से इंटरव्यू, हर साल इंटरव्यू होता था। तो कल हम लोग मार्तंड मालसापति, जो भगत मालसापति के सुपुत्र थे, उनके इंटरव्यू बता रहा हूँ। वो उनके घर तो कई बार जाता था। एक इंटरव्यू ऐसा था, वो गुरु स्थान से बाहर आ रहे थे, हमने प्रणाम किया, फिर हमारे एक दो क्वेश्चन पूछे, फिर हमको घर लेकर गए। तो कल हम लोगों ने ये प्रश्न लिया, आपके पिताजी को बाबा के सहवास में रहकर क्या लाभ हुआ। इसके बाद आज है क्या बाबा की उपस्थिति में आपके पिताजी भगत माने भगत मालसापति एकाएक अंधे हो गए थे? क्यों? उन्होंने अपनी आंखों की रोशनी खो दी। मार्तंड मालसापति बताते हैं, ये एक विचित्र घटना है। बाबा मेरे पिताजी को सबसे अधिक चाहते थे,
और मेरे पिताजी उनको प्रत्यक्ष, और मेरे पिताजी उनको प्रत्यक्ष भगवान ही मानते थे और अधिकाधिक उन्हीं की सेवा में रहते थे। उनके पिताजी यानी भगत मालसापति बाबा की सेवा में ही रहते थे। ये घटना लगभग 1909 ईस्वी से 1909 से बाबा एक दिन चावड़ी में रात को विश्राम करते थे। बाबा को सोते हुए या बंद आंखों से किसी ने भी नहीं देखा। कितनी आश्चर्य की बात है, कितना बड़ा त्याग। ऐसा तो किसी अवतारों या संत योगियों के जीवन में नहीं मिलता जो सोया ही नहीं हो। तो बाबा से जब प्रश्न पूछा गया, बाबा रात को आप नहीं सोते, आपकी आंख खुली रहती है? कहा मेरे बच्चे लोग सब सोते हैं ना, तो उनका ख्याल कौन करे? और दिन में जो इतने दूर दूर से आते हैं, हमें ख्याल करना पड़ता। कितना आश्चर्य की बात है। बाबा के त्यागों में ये सर्व बड़ी त्याग है जो बाबा को सोते हुए किसी ने नहीं देखा। और एक दिन मस्जिद में रात को विश्राम करते थे, लेकिन बाबा को सोते हुए हमने कभी नहीं देखा। मार्तंड मलसापति कहते हैं, उनके लड़के। एक रात को बाबा चावड़ी में जाते समय हमारे पिताजी को बोले कि भगत रात को मस्जिद में किसी को भी आने को नहीं देना। रात को मस्जिद में किसी को भी आने को नहीं देना। अब तुम व तात्या ही रहना। तात्या माने तात्या पाटिल। तदोपरांत रात को बाबा चावड़ी चले गए विश्राम करने के लिए, क्योंकि एक दिन 1909 से एक दिन चावड़ी, एक दिन द्वारका माई में विश्राम करते थे, सोते नहीं थे। भक्तगण बड़े जुलूस के साथ उनको चावड़ी लेकर गए। बड़े पहला दिन जब हो गए रात को, बड़े जुलूस के साथ बैंड बाजा नाच करते बाबा को वहां विश्राम करने के लिए। प्रातः काल पुनः मस्जिद में लौटे और हमारे पिताजी से बहुत गुस्सा होकर बोलने लगे, भगत जब हमने मस्जिद में किसी को भी आने को नहीं देने को कहा था, तब तुमने किसी को आने की अनुमति क्यों दी? देखिए चावड़ी से लौटे रात को, इनको कैसे मालूम? बाबा को ये उनकी अपार शक्ति थी। मेरे पिताजी मार्तंड मालसापति कहते हैं, घबरा गए, कहने लगे मैंने रात भर किसी को भी आने को नहीं दिया। मार्तंड कहते हैं हमारे पिताजी रात भर किसी को आने को नहीं दिया, वो बोले। ये सुनकर बाबा और गुस्सा हो गए, उनकी आंखें बहुत लाल हो गई और कहने लगे, अब्दुल्ला कैसे मस्जिद में आकर रहने लगा? अब्दुल्ला कैसे मस्जिद में आकर रहने लगा? अब कुरान शरीफ का पाठ करने लगा। क्या तुम अंधे हो गए थे? इतना गोश से कहा, उन शब्दों में इतनी शक्ति थी कि अंधे हो गए। शब्द देखिए, ऐसे बड़े बड़े योगियों के शब्दों में इतनी शक्ति होती है, जो बोलते हैं वही होता है। तब उसी समय हमारे पिताजी अंधे हो गए और जीवन पर्यंत अंधे ही रहे, लेकिन वे पूरे अंधे ना होकर पूरे अंधे नहीं हुए। उनको थोड़ा दिखता भी था। इतना होने पर भी वे बाबा के भरोसे रहते थे और बाबा उन्हें बहुत बहुत चाहते थे। अक्सर बाबा बालाजी पिलाजी गुरु को, बालाजी पिलाजी गुरु जिन्होंने बाबा का कफनी का कपड़ा हमको दिया, बाबा के हाथ का चाराना दिया था, उसे चौड़ी कहते थे, गुरु को भेजकर
उनको पीठ में लाने के लिए कहा करते थे, लेकिन कभी कभी अपने आप पैदल भी आते थे क्योंकि उनको दिखता भी था। इससे कोई भी समझ सकता है कि बाबा के वचनों में पूर्ण सत्यता और वे शक्ति से परिपूर्ण थे। जो साधु संत महात्मा अधिकांश मौन रहने का एक कारण कि उनके मुंह से असत्य नहीं निकले। हमारे पहुंचे हुए कुछ परमार्थी गण भी मौन रहते हैं, मुंह से असत्य नहीं निकले। उसके बाद में जब मौन छोड़ते हैं, जो वचन निकलता है वो सत्य ही निकलता है। उनके मुंह से सत्य ही निकलता है, जो भी वचन हो सत्य ही निकलेगा। सोमवार 13 नवंबर 1978 वार्षिक शिरडी यात्रा में इनको सब लोगों के सम्मुख इंटरव्यू होता था। जब हम लोग 500-600 लोग होते थे, इन लोगों का बड़ा अरेंजमेंट रहता था। ये लोग शिरडी में रहते थे, वहाँ से अच्छे गाड़ियों में लेके आते थे, अच्छे कुर्सी में बैठाते थे, मर्यादा पूर्ण स्वागत होता था, हार पहनाते थे, फिर बड़े प्रेम से इंटरव्यू लिया जाता था। श्री भगत मालसापति के सुपुत्र श्री मार्तंड मालसापति का जो अभी आप सुने इंटरव्यू शिरडी के शांति निवास हॉल में लिया गया। उन दिनों में हम लोग शांति निवास हॉल में ही अधिकांश लोग रहते थे, इंटरव्यू होता था। भक्त निवास के सामने बहुत बड़ी हॉल, बहुत सुंदर हॉल होता था, जहाँ काफ़ी लोग बैठ सकते थे, 500-600 लोग। तो इस वार्षिक शिरडी यात्रा में श्री भगवती साई संतान के यहाँ दिया 500 से अधिक भक्तगण बसों से चलकर पहुँचते थे। इन सभी भक्तों में मध्य में मार्तंड मालसापति जी की वार्ता टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। श्री मार्तंड मालसापति जी से इंटरव्यू ब्लिट्स वालों ने भी लिया, बहुत लोगों ने इंटरव्यू लिया, ब्लिट्स वालों ने भी लिया, कई बार लिया ब्लिट्स वालों ने भी, और जो बहुत सारे उनके ब्लिट्स पेपर में पब्लिश भी हुआ। मार्तंड जी, हम सभी भक्तगण आपके दर्शन पाकर आपका विनम्रता पूर्वक स्वागत करते हैं। क्या आप बाबा के प्रति अपने अनुभव का वर्णन हम सभी को कर सकते हैं? मार्तंड कुछ क्षण चुप ही रहे, बोले नहीं, चुप रहे। तदोपरांत जवाब में उन्होंने बोला, हो क्या हम सभी आपकी उम्र इस समय क्या होगी जान सकते हैं? मुझे ठीक से सुनाई नहीं देता, यहाँ बहुत अधिक भक्तों की भीड़ है। वही प्रश्न दोहराया गया, आपकी उम्र जानने के लिए। 70 वर्ष से 100 वर्ष के बीच में हो सकती है। क्या बोला? 70 से 100 वर्ष के बीच में हो सकती है, हमें कोई जन्म पत्री रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो बोले, देखिए गांव वालों से इंटरव्यू लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है, दे आर 100% ट्रूथफुल। जब आप बाबा के संपर्क में आए थे तो आपने क्या देखा? आप किस कारण आप उनसे प्रभावित हुए? बाबा से आप कैसे प्रभावित हुए? और आपने बाबा का क्या सेवा किया? मार्तंड बोलते हैं, मेरे पिताजी भगत मुझे बाबा के पास लाते थे, वे बाबा की बहुत सेवा करते थे। मैं भी अपने पिताजी के साथ बाबा की पूजा करता था तथा पान बीड़ा बनाकर बाबा को देता था। पान बीड़ा मैं बाबा को मुंह से कुल्ला करने के लिए पानी दिया करता था।
और काढ़ी टूथपिक भी देता था। बाबा पान खाने के उपरांत कुल्ला करते थे। मेरे पिताजी भगत रात के समय बाबा के पांव दबाते थे। देखिए, शुरू से ही कहा गया चरण सेवा सबसे बड़ी होती है। जैसे हमने कहा कि हमको जो अवसर मिला माता पिताजी की सेवा करने में, खासकर चरण सेवा, माता पिता की जो हमने सेवा की, हम बहुत निश्चित हैं श्रवण कुमार ने भी नहीं किया होगा, न किसी ने किया और न कोई कर सकता है। उनकी बहुत सेवा करते थे, माता पिता की बहुत तो बहुत सेवा करते थे। उनका कपड़ा धोना, इस्त्री करना, उनको नाश्ता खाना रखना और हर चीज़ उनको करते थे। उनको एक उंगली उठाना नहीं पड़े और सोने के लिए उनके लिए चादर आदि बिछा के रखना और उनका पाँव दबाना, उनके सोने तक, इन्हें कि यूँ करके चले गया। जब देखता था सो गए हमारी मम्मी, उन दिनों में चारपाई होती थी इलाहाबाद में, पिता का भी, जब देखे एकदम सो गए तो माथा टेक के फिर मैं सोने को जाता था। माता पिताजी की जय, मैं कह रहा हूँ ना, ये 100% ट्रूथ है। वर्ल्ड में इतना माता पिता की सेवा न किसी ने किया न कर सकता। मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, अगर आप अपने जीवन में सफलता चाहते हैं, जीवन को सार्थक और सफल बनाना चाहते हैं, सबसे बड़ी चीज माता पिता की सेवा सीखिए। जिसने माता पिता की खूब सेवा करके आशीर्वाद लिया, उसका जीवन बन जाता है, उसका जीवन बन जाता है। हमारे पिता गुरुदेव बन गए, हमने उनको गुरु माना, वो शिष्य माने 97 ईयर्स। और मेरी मम्मी 40 ईयर्स क्वाइट हेल्दी थी। गांव वाले, हमारे यहाँ नौकर चाकर वगैरह नहीं होता था, लेकिन ये टू इधर सुबह से रात तक खूब सेवा करता था, बहुत सेवा। तो ये सेवा जो है आपको अभी मिल रहा है, कल किसने देखा। अगर आप जीवन को सार्थक सफल बनाना चाहें, अपने मम्मी डैडी की खूब सेवा करें, और तो कोई साधन नहीं है। मेरे पिताजी भगत रात के समय बाबा के पांव दबाते थे। जब भी उनके हाथ का दबाव बाबा के पांव पर कम होता था तो बाबा उनको सटका मारते थे। तब पिताजी अपने हाथ के दबाव को बढ़ा देते थे। बाबा के लिए चिलम भी पिताजी भरते थे, चिलम भरते थे। चिलम की जरूरत पड़ने पर बाबा मेरे पिताजी को कहते थे, भगत चिलम भर, चिलम भर। चिलम पीते समय बाबा हमारे पिताजी से कुछ न कुछ बातें करते रहते थे। जहाँ भी कुछ घटना होती थी या होने वाली रहती थी तो बाबा हमारे पिताजी को बोल देते थे कि भगत, अभी काका साहब दीक्षित आने वाले हैं। तो देखे थोड़ी देर बाद काका साहब दीक्षित आ रहे हैं, फिर भगत नाना साहब चंदोरकर आ रहे हैं। देखिए बता, पहले ही एक आधा घंटा पहले ही बोलते थे। कैसे उनको पता, जो भी आने वाले हैं बाबा पहले ही बोल देते थे, ये आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। देखिए, तो बाबा हमारे पिताजी को बोल देते थे, क्या आपने बाबा का कुछ उपदेश सुना? वो बोलते हैं, उपदेश का क्या मतलब? कितने सिंपल, हम्बल, इनोसेंट। उपदेश के माने क्या? वो बोले मार्तंड, उपदेश क्या? बाबा क्या आदेश देते थे? फिर बताया क्या आदेश देते थे। पड़े जहां पांव अल्लाह के, मार्तंड बोलते थे, पड़े जहां पांव अल्लाह के, मुरादें वहां पूरी होए, दिल की मुरादें पूरी होए, ध्यान जो करे अल्लाह का। ऐसा उन्होंने बोला, जो बोले हम लिखते गए। मैं इन शब्दों को बाबा के मुख से अक्सर सुना करता था। मार्तंड मालसापति बोलते थे। फिर से बोलता हूँ,
पड़े जहां पांव अल्लाह के, मुरादें वहां पूरी होए, दिल की मुरादें पूरी होए, ध्यान जो करे अल्लाह का। बाबा कौन सा भाषा बोलते थे? मार्तन बोलते हैं, मराठी, हिंदी, उर्दू और भी कई भाषा बोलते थे जो मुझे समझ में नहीं आती थी। वे यही भी बोलते थे कि अल्लाह पूरा करेगा। कभी कभी बाबा हंसते थे और हंसाते भी थे, हंसते हंसाते थे। बाबा का और क्या उपदेश था, देखिए कितने सच्चे हैं, मुझे नहीं मालूम। और कोई एजुकेटेड होता अपना दिमाग लगा के बोल देता था, का मुझे नहीं मालूम। ये जो ग्रामीण अशिक्षित है ना, हमको लगता था हम बाबा से इंटरव्यू ले रहे हैं। 100% ट्रूथफुल। इनकी जगह जो हाईली एजुकेटेड होता ना, अपना दिमाग लगा के बोल देता था। वो बोले मुझे नहीं मालूम, बाबा की जीवनी में क्या आप कुछ बताना चाहेंगे? मार्तन बोलते हैं, रात को हमारे पिताजी उनके पांव दबाते थे। हम जानना चाहते हैं आप में से कितने लोग माता पिता की चरण सेवा करते हैं। अगर आप चरण सेवा नहीं करते उनके सोने तक, यू आर मिसिंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन योर प्रेशियस लाइफ। चरण सबसे बड़ी होती है। उनके चरण पोछिए, उनके चरण दबाइए सोने तक। एक हफ्ते में देखिए आप में कितना फर्क होगा। उससे बढ़कर कोई सेवा नहीं हो सकती है। उसी रात को, रात को हमारे पिता उनके पांव दबाते थे। एक रात को बाबा ने कहा, भगत तू खड़ा हो जा, अब किसी को भी अंदर आने को नहीं देना। अगर कोई आए उसे मार के भगा देना। मैं अल्लाह के ध्यान में रहता हूं, अल्लाह से प्रार्थना करता हूं। उसी रात को एक साहब अपनी पत्नी के साथ आए, जिनके साथ 2 सिपाही थे। पिताजी ने उन दोनों को थोड़ी दूर खड़ा रहने को बोला। उन दिनों में धूनी का कोई कटहड़ा नहीं था और धूनी खुला जलता था। पिताजी ने उन दोनों को धूनी की ऊदी दिया, मने भगत मालसापति ने ऊदी दिया, जिसे उन लोगों ने मस्तक पर धारण किया। उस ऊदी को धारण करने के उपरांत उन लोगों को बहुत शांति मिली। दूसरे दिन बाबा भिक्षाटन में गए और नंदूराम मारवाड़ी, जिनके यहाँ बाबा जो 5 घरों में जाते थे, एक नंदूराम मारवाड़ी भी था, जिनके दुकान थी, उससे बाबा ने कुछ खाने को दिया। उसने बाबा को कुछ खाने को दिया। नंदूराम मारवाड़ी बाबा 5 घरों में जाते थे, घर के बाहर से आवाज लगाते थे, आई बाय रोटी ला, आई बाय भाखरी ला, आई बाय दाल ला। घर में नहीं जाते थे। तो नंदू मारवाड़ी क्या रोज जाते थे। देखिए भगवान कितने दयालु होते हैं। एक इंसान होता है, उसके हृदय में पत्थर होता है। क्या पत्थर? एक भगवान, क्या विनम्रता, प्रेम, कितने दयालु होते हैं। अगर आप इंसान के प्रति दया नहीं करेंगे, वो परम दयालु आपके प्रति कैसे दया करेगा? वो परम दयालु आप पर दया कैसे करेगा जब आप उनकी दया मांगते हैं? जब तक आप दूसरों पर दया नहीं करें, तो आज से मन में लाएं, सब पर दया करेंगे। जो भी कहता आपका दुश्मन है, पत्थर मारता है कोई भी, जीसस नहीं कहते थे एट द एज ऑफ 36 क्रूसिफाई हो रहे थे, फादर फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे डू। इससे बढ़कर दया क्या होगा? जब गांधी को गॉडसे ने गोली से मारा, गांधी जी इतने ही निकाल, हे राम, शायद आधा सेकंड होता बोलते उसे माफ कर दो। जब तक हम दया नहीं करेंगे, वो परम दयालु आप पे दया कैसे करेगा?
वो कैसे करेगा? तो आज से सबने सब पे दया करें। तो बाबा जो है रास्ते से सुबह जा रहे थे, एक नाली के बाजू में कंबल ओढ़ के एक आदमी जो है यूं यूं ओ शिवर कर रहा था। हम और आप होते रुकते, पूछते थे उससे, तुम कौन हो बाबा, कंबल खोलो, तुम कौन हो, पूछते थे हम और आप। और हमको भगवान से सब दया चाहिए, क्योंकि बाबा थे, भगवान थे। उन्होंने जो है कंबल हटाया, कह अरे नंदू तेरे को इतना बुखार, मैं तेरे यहाँ भिक्षा के लिए आता था, क्या हो गया, हमको क्यों नहीं बोला, हमको क्यों नहीं बोला नंदू, क्या हो गया? हाँ बाबा बहुत बुखार आ गया। चलो उठो। बाबा उठाए, उसको बैलगाड़ी में बैठा। बैलगाड़ी वाले सब बाबा को जानते थे कि ये भगवान है। बोले लो इनको बैठाओ और इनको नाना साहब डेंगले के पास ले जाओ, निमोन गांव में लेके जाओ। कहने लगे नंदू तू नाना साहब के पास चले जा, तेरा सब प्रबंध करेगा। इस समय तुमको इस समय इलाज की जरूरत है, इलाज की, तुम्हारा बुखार बहुत जास्ती है। और तू कहाँ पर आ, तू चले जा। अब बैलगाड़ी वाले को बोला इसको संभाल के लेके जाओ। कब बाबा वो नाना साहब डेंगले तो बहुत रईस हैं, और रईस गरीब का क्या ख्याल करेगा? जैसे आजकल देखते हैं ना, रईस लोग गरीब को ख्याल नहीं करेंगे। तो वो क्या, बाबा बोलने लगे नंदू तू जा, उन रईसों में नहीं है, ये उस खट्टर रईसों में नहीं, तू जा। तो ये गया लगभग 3 किलोमीटर। तो देखे नाना साहब डेंगले दरवाजे के बाहर, फाटक के बाहर खड़े हैं। बोले बैलगाड़ी वाले को रुक जाओ, इनको पकड़ो, लेके आए। आप फिक्र मत करो, मैं ही नाना साहब डेंगले हूँ, बाबा ने भेजा ना, यहाँ सब प्रबंध है। एक रूम में लेके गया, वहाँ वैद्य भी था, डॉक्टर भी था, वैद्य। यहाँ तुम आराम से रहो। कहने लगे बाबा ने आपको कब बोला? हम तो अभी आए। बोले बाबा ने हमको अभी बोला। मैंने बाबा हैज पर्सोनिफाइड इन फ्रंट ऑफ ये नंदू, बाबा हैज पर्सोनिफाइड। वो नाना साहब डेंगले क्या, तो मैं सब करूँगा। तो सब इलाज करता था। जब एकदम ठीक हो गया तब उन्होंने कहा मैं जा सकता हूँ, मैं ठीक हो गया, मैं आपके आभार कभी नहीं भूलूंगा। फिर वो शिरडी आके बाबा के चरणों में गिर गया। बाबा ये नाना साहब डेंगले ने हमें बहुत 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 संभाला, हमारी सब देखभाल किया, अभी मैं तबीयत से ठीक हूँ। देखिए बाबा कहाँ कहाँ विभिन्न रूप लेके पहुँच जाते हैं, ये एक सिद्धि है, सिद्धि। और इतने बड़े लोगों को, बड़े लोग गरीब को जो अपने घर में आने को नहीं देते हैं, आपको मालूम है। बहुत सारे गरीब लोग, कोई गरीब लोग कहेगा बड़े लोग क्या मैं आपके यहाँ आता हूँ, कहेंगे आई एम नॉट अवेलेबल, आई एम एब्सेंट, हम इधर कहीं जा रहे हैं, या हमको फलाना जगह मिलना, लेकिन हमारे यहाँ नहीं आना। उनको नहीं मालूम हर गरीब के अंदर साईं बाबा जागृत होते हैं। ये अमीर लोगों को मालूम नहीं, हर गरीब के अंतर्गरण में 100% साईं बाबा जागृत रहते हैं, उन लोगों को नहीं मालूम। तो देखिए हाँ, उसी रात को एक साहब अपनी पत्नी के साथ आए, जिनके साथ 2 सिपाही थे। पिताजी ने उन दोनों को थोड़ी दूर खड़ा रखने को बोला। उन दोनों में से, उन दिनों में धूनी का कोई कठड़ा नहीं था और धूनी खुला जलता था। पिताजी ने उन दोनों को धूनी की ऊदी दिया, जिससे उन लोगों से मस्तक पर धारण किया। उस ऊदी को धारण करने के उपरांत उन लोग अच्छे हो गए। दूसरे दिन बाबा भिक्षाटन में गए और नंदूराम मारवाड़ी, जो अभी हमने बताया, जिनकी एक दुकान भी थी, उसने बाबा को कुछ खाने को दिया। नंदूराम मारवाड़ी क्या रोज जाते थे, बाबा को वो खाने को देता था। क्या आपको ऐसी कोई घटना याद आती है? मार्तंड को पूछता हूँ,
जो बाबा के समय विशेष रूप से घटी हो। ऐसे तो अनेक अनुभव है, मैं जास्ती बोल नहीं सकता। बाबा मेरे पिताजी को बोला करते थे कि जिस प्रकार से अपनी खेती को एक किसान संभालता है, खेती को किसान संभालता है, जानवरों और पक्षियों से उसे बचाता है, उसी तरह मैं तुम्हारे पूरे परिवार को संभाल रहा हूँ। बाबा का जो भक्त बाबा की भक्ति कर रहा है ना, बाबा उनके पूरे परिवार को संभालते हैं। आपको एक उदाहरण दिया, भगत मालसापति समर्पित हो गए। जो बाबा के पास आते थे उनको तो भगवान मिल गए। जो भगवान मिल गए, कौन समर्पित नहीं होगा। तो एक दिन बाबा ने कहा, भगत तुम्हारी धर्म पत्नी बहुत दूर गांव चली गई क्या? हाँ बाबा, हाँ बहुत दूर है। कि उनको गांठ की बीमारी हो गई, गठिया गांठ की बीमारी हो गई, ट्यूमर। बाबा ऐसा तो कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। हाँ भगत हो गया। अच्छा बाबा मैं जा रहा हूँ। नहीं नहीं, कोई जाने की जरूरत नहीं है। जो हमारे पास आ जाता है उसके पूरे परिवार क्या पीढ़ियों को मैं संभालता हूँ, तुमको जाने की जरूरत नहीं। उनकी धर्म पत्नी से चिट्ठी आया दूर गांव से, मुझको बहुत तकलीफ हुआ, गांठ की बीमारी से तकलीफ, गांठ हो गई थी और इतना तकलीफ 4 दिन मुझे नींद भी नहीं आया। फिर एकाएक मैंने देखा, एक दिन सुबह उठा तो देखा है ही नहीं, गांठ ऐसे गांठ है ही नहीं और दर्द नहीं, कुछ भी नहीं। मैं आ रही हूँ तो इन्होंने चिट्ठी लिखा, अभी तुम आ जा, कैसे ठीक हो गया मैं बताता हूँ। तो वो आए, कहा देखो ऐसे वैसे ठीक नहीं होता, ठीक करने वाले भगवान साईं बाबा हैं। दोनों जने चरणों में गिर करके बहुत रोए। एक बार काका साहब दीक्षित विले पार्ले वाले जो लंदन से आए थे, जो पहले बाबा को देखते थे उनको एकदम साक्षात जैसे भगवान के सामने खड़े हैं, तो समर्पित हो गए। विले पार्ले अधिक समय शिरडी में ही रहते थे, भगवान को छोड़ के कौन रहेगा। हमारे यहाँ भी है रामलाल पाटिल, नहीं इतनी बड़ी परिवार है इनका, मिसेस, लड़के, बहू, इतने लोग, लेकिन रामलाल कहाँ, सब पनवेल मंदिर में। जब देखो सुबह शाम पनवेल मंदिर में। ये उदाहरण है, उदाहरण है। तो कहने लगे हमारे जो विले पार्ले वाले बाबा के पास सेवा में थे, तो उनके मिसेस ने चिट्ठी लिखा कि आपकी छोटी बच्ची जो है उसके ऊपर कब्र गिर गई, आप जल्दी आ जाओ। बाबा हंसने लगे, हमें मालूम है, गिरते हुए कब्र को मैंने तो रोका, उसको कुछ नहीं हुआ, तू मत जा, तो मत जा। तो दूसरा चिट्ठी आई, मालूम नहीं कब्र गिर गया था, इसको कुछ नहीं हुआ। और एक बात, राव बहादुर विश्वनाथ प्रधान, जस्टिस ऑफ पीस, बड़े मान्यवर, उनके मिसेस समर्पित बाबा को, तो बाबा की आरती उतार रही थी। हमने आपको कहा है, बाबा ने कहा आरती रोक दो। कब बाबा 2 मिनट और, हम कहते हैं रोक दो, वाड़ा में जाके अपने बच्चे को देखो, वाड़ा जाओ और अपने बच्चे को देखो। बाबा अभी आरती रोक दो, जबरदस्ती रोक दिया। उन दिनों में वाड़ा सब कच्चा होता था, दूर गए, चलते चलते तो देखे उनकी बच्ची छोटी ऐसी झूला में बनता, ऐसे चिल्ला रही थी, ऐसे चिल्ला रही थी, काँव 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 काँव, बहुत चिल्ला रही थी, बहुत चिल्ला रही थी। तो ये देखे उनको, फिर धीरे धीरे शांत किया, दूध वगैरह दिया, फिर वहाँ काफ़ी देर बैठे रहे। फिर देखे जब एकदम शांत हो गए, बाबा के पास आए, रोने लगी, कहने लगे बाबा उस बच्ची के माँ मैं नहीं हूँ, आप ही हैं, आप ही उनके माँ, मैं नहीं हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, अभी आरती पूरा करो। अपना फिक्र ही नहीं। जो समर्पित है बाबा से, उसके पूरे परिवार सुरक्षित है। जो समर्पित है, ऐसे इन लोगों के समान,
उनके पूरे परिवार सुरक्षित हैं। ऐसे बहुत बहुत अनुभव है। तो लोग बाबा को क्यों नहीं मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? मैं उनके परिवार को भी संभाल रहा हूँ। बाबा हमारे पिताजी को मेरे लिए कहा करते थे, इसको पहले 25 साल अच्छी तरह संभालना। 25 साल। मेरे पिताजी तब कहते थे कि बाबा मैं क्या संभालूंगा, मेरे पूरे परिवार को तो संभालने वाले आप ही हैं, इसको आप संभालना। बाबा ये चांदी की छड़ी कहाँ से आई, मैं पूछता हूँ। चांदी की छड़ी था, इसी छड़ी में केवल चांदी का कवच है। इस छड़ी में चांदी का कवच है और इसके अंदर लकड़ी की छड़ी है। चांदी के कवच के अंदर लकड़ी की छड़ी है। ये छड़ी जैसे आपको कुछ लोगों को शायद मालूम होगा, हमारे यहाँ एक ऐसी छड़ी है जो दिल्ली के एक पहुंचे हुए बाबा का था, नीम करोली बाबा। पहुंचे हुए नीम करोली बाबा दिल्ली के, दिल्ली, यूपी, इलाहाबाद, बनारस सब जगह जाते थे, बड़े प्रसिद्ध था। तो एक बार दिल्ली के एक रईस, उनका नाम रंगा था, रंगा जी थे, चांदी के सबसे बड़े एक्सपोर्टर। तो उनके यहाँ जो है नीम करोली बाबा जाते थे, तो उन्होंने अपने कुछ बहुत सारे समस्याएं रखी और उन्होंने कहा बाबा आप अपनी छड़ी कुछ हमारे घर में रख देंगे, अच्छा 1 दिन या 2 दिन फिर आप ले जाएं। वो हंसने लगे, बेटा इस छड़ी का महत्व तू नहीं जानता है, तू संभाल नहीं पाएगा, तू नहीं जानता है छड़ी का। बाबा रख दीजिए, मैं अच्छी तरह संभालूंगा। संभालेगा, मैं रखता हूँ। तो नीम करोली बाबा ने, वर्ल्ड फेमस हैं वो, अपना छड़ी जो है रंगा साहब को दे दिया। उस दिन रंगा साहब देखते हैं अपने एक रूम में बहुत जोर जोर से आवाज आ रहा, हमको छोड़ो, हमको जाने दो, ये वो, तुम कौन होते हो, हे गुप्ता जी हमने थोड़ा तुमको बुलाया, हे श्रीवास्तव जी आप क्यों आए। बहुत चिल्लाना शुरू हुआ, जबकि कोई नहीं। तब देखे विभिन्न प्रकार के ये भूत प्रेत, इविल स्पिरिट्स आ गए। आई कैन नॉट से इविल स्पिरिट्स आ गए। तो दूसरा दिन भी यही, बहुत परेशान हो गए। तो हमारा सत्संग उनके यहाँ था। हमसे कहने लगे बाबा मैं बहुत परेशान हो गया, नीम करोली बाबा मालूम नहीं कहाँ चले गए, वो छड़ी छोड़ के गए और हमारे घर में लोग 2-3 दिन से सो ही नहीं रहे। हम बोले हमको लाओ, देखता हूँ मैं। तो देखा उसमें हर एक 3-3 इंच में अलग अलग वाइब्रेशंस हैं। उसको मैंने अपनी तरफ से लिया, फिर उसको मर्यादा से रखा, पूजा किया, कवर चढ़ाया। फिर रंगा जी कहने लगे अभी शांति आ गई। हमने कहा इस प्रकार की छड़ी आप लोग गृहस्थ लोग कभी रखना नहीं। अभी तो नीम करोली बाबा ब्रह्मलीन हो गए, तो उनकी सब चीज़ें हैं लेकिन उनकी छड़ी नहीं होगी। उनकी छड़ी हमारे पास है, यहाँ उनकी छड़ी। तो खास जो सत्संग होता तब मैं उनकी छड़ी को ले जाता हूँ, सब जगह नहीं। जहाँ कोई खास सत्संग हो तब मैं लेके जाता हूँ। तो यहाँ छड़ी का वर्णन है। इस छड़ी में केवल चांदी का कवच है और इसके अंदर लकड़ी की छड़ी है। ये छड़ी मेरे बापूजी के हाथ की है, हमारे बप्पा की है। ये छड़ी बाबा ने हमारे पिताजी को दिया है। ये वही सटका है जिससे वे मेरे पिताजी को मारते थे। इसी सटका से पिताजी को मारते थे। एक दिन बाबा ने वह सटका मेरे पिताजी को देकर कहा ये सटका तुम अपने पास ही रख लेना। कितना भाग्यशाली है, वो सटका रख लिया। जब शिरडी में हैजा फैलने लगा, शिरडी में 1911 में जब हैजा फैलने लगा, तब क्या उस समय आप थे? मैंने 1911 की बात है, क्या उस समय थे? ये जरूर थे, क्योंकि
इनका 1890 ईस्वी में मार्तंड का जन्म हुआ था और 1910 में शादी हुई थी। तो उस समय तो ये थे। तो जब शिरडी में हैजा फैलने लगा, क्या उस समय आप थे? इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। राम मार कर लेना, पेज याद रखना अपनों, पेज 20 ये मार करके रख लेना। यहाँ तक मार करना ऊपर। हमें इस बात की बहुत खुशी है, हम तो हमारे ही कहेंगे, ये भक्त जो सोना हीरा से बढ़कर हैं, हमको ऐसे समय इन लोगों ने बहुत हिम्मत दिया, बहुत। अन्ना जी एकाएक चले गए, फिर बहुत हिम्मत दिया। बाबा करे आप लोगों को बड़ी आयु दे, अच्छी स्वास्थ्य दे। अभी हमारे साथ रात को 11 बजे तक राम जी रहते हैं, राजेश रहते हैं, रात तक रहते हैं, और मधुकर इतना बैठा रहता है। मधुकर की वाणी आपको बताया, हम कितने भाग्यशाली हैं। दुनिया में सब कुछ मिलेगा, लेकिन हमें आपके सरीके भक्त लोग नहीं मिलेंगे। तो हम बड़े हम बहुत खुश हैं आप लोगों से। प्रार्थना करता हूँ, अभी तो अन्ना जी के लिए बहुत कुछ करना है, क्योंकि ये बंद की वजह से हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अब ये एक बहुत बड़ा हवन यहाँ करना है। कौन सी जगह? नेरुल में एक बहुत जगह बड़ा हवन करना, जहाँ अप्पा जी का हुआ था। उसके बाद में अन्ना जी के अस्थि को इलाहाबाद ले जाने का है। वहाँ जो है इलाहाबाद में राम घाट, जहाँ पूरे भगवती के अस्थि विसर्जन हुआ। माता चल्लम्माल, अप्पा भगवती, भाई मणि, बहन विश्वनाथ और अभी अन्ना जी। तो वहीं राम घाट, जहाँ हनुमान जी लेटे हुए हैं ना, राम घाट के पास लेटे हुए हनुमान, इलाहाबाद के सुप्रसिद्ध है। जो भी जाता वहाँ जाके हम लोग हनुमान चालीसा बोलते हैं। वहाँ वो करना है। फिर यहाँ गरीबों के लिए बहुत अन्नदान वगैरह, अभी बहुत कुछ करना है। बाबा की कृपा से वायरस का वेव्स निकल जाए, फिर हम लोग अन्ना जी के सब एक एक करना शुरू करेंगे। लेकिन इस वायरस के लिए भी आप लोगों को बोलते हैं, आप लोग बहुत ध्यान दें। डोंट टेक इट ईजी। एक तो वायरस को घर से दूर रखने के लिए कलश रखना बहुत ज़रूरी है। कलश तांबा का हो या चांदी का हो, पीतल भी चलेगा, लेकिन ये स्टेनलेस स्टील नहीं चलेगा, एल्युमिनियम नहीं चलेगा। अच्छी तरह साफ करके उसमें चावल रखें, और नीचे भी जो है तांबा में ताट में अच्छा गेहूं रखें, और अच्छा नारियल, एकदम अच्छा नारियल, उसमें जो है आप जटा सब निकाल दें, शेंडी रखें, और 3 आँखों में जो है चंदन कुमकुम लगा दें, ज्योति जलावें, आरती करें। फिर महिमा का पाठ तो करते हैं, महिमा का पाठ करें। उससे वायरस वगैरह नहीं आएगा आपके घर से। लेकिन ये ज़रूरी है। आज सुबह जैसे उठते हैं आप, जैसे मैंने आपको बताया, ये बाबा के विभूति में बड़ी शक्ति है, क्योंकि अभिषेक के साथ इसका मंत्र होता है, इस विभूति को दूसरे विभूति से मिलाना नहीं, और इस अभिषेक के जल को दूसरे जल से बिल्कुल नहीं मिलाना। तो पहले आँख खुलते थोड़ा विभूति खा लो, जल पी लो, विभूति और जल पी लेना। फिर ध्यान से 108 बार ओम साई राम का जाप करेंगे। फिर उठने के बाद जब फर्स्ट स्क्रिप्चरल स्टडी होगा, साई महिमा, जैसे अभी जो बोलते हैं, अभी हम बोलेंगे धीरे से धीरे साई महिमा। अब भगवान को जो है प्रसाद चढ़ाने के लिए एक अच्छे कटोरी थाली में दाना रख दें, और एक अच्छे गिलास में जो झूठा नहीं हो, उसमें अच्छा पानी भर के रख दें। पानी में हम लोग कहते हैं 11 करोड़ देवता गण है। इस जल की ठंडा से आपका घर और अधिक पवित्र होगा, नाम स्मरण के साथ। लेकिन
ओम साई राम, 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 इसका ख्याल करें। तो ऐसे करेंगे तो हम लोग सब तरफ से सुरक्षित रहेंगे और हम लोग के पास, घर के पास क्या दूर भी वायरस नहीं आ सकेगा। बट टेक इट सीरियसली, टेक इट सीरियसली। जैसे कहते हैं a careful man is better than any other person. सावधान रहो, डोंट टेक इट वेरी लाइटली। इसको हम लोग सब करते हैं, करना चाहिए। खास करके हम देखते हैं विदेशों में भी बहुत लोग हमको फ़ोन में ये भेजते हैं, न्यूयॉर्क से गुल और बीना, फिर उसके बाद चंद्रिका वाला ह्यूस्टन, बहुत सारे लोग न्यूयॉर्क से। तो दे आर ऑल विथ अस, दे आर ऑल विथ अस। इन लोग को कुछ नहीं हो सकता। अभी हम लोग आगे साई महिमा में आते हैं। ये जब साई महिमा आप नहीं बोलिए, आप मन में जो है उच्चारण करें, क्योंकि इसका उच्चारण में जावें और ये बहुत लाभदायक है। साई महिमा से बढ़कर कुछ नहीं। शिरडी में रोज सालों से हो रहा, सुबह 7:30 बजे। अभी तो पूरा विश्व में फैल गया। इस साई महिमा के लिए तो हम भीष्म को धन्यवाद देते हैं जो शिरडी में इंट्रोड्यूस किया। अभी वो और भी 1-2 भजन इंट्रोड्यूस करने की कोशिश में है। विजय, वो कौन सा है? शिरडी दर्शन, वो भी कोशिश में है। और भीष्म जी भी रोल हम लोग के साथ हैं इस फेसबुक में रोज, और पिंकी भी है, बहुत लोग हैं यहाँ। कल कितने थे राम? 270 पीपल वर विथ अस इसमें 270 पीपल वर अलॉन्ग विथ अस। चलें अब इस साई महिमा आप साथ में बोलना नहीं, मन में करेक्ट योर एक्सेंट, करेक्ट योर एक्सेंट, धीरे धीरे बोलें, पिक्चराइज करते हुए आपको लाभ होगा। हाँ, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। श्री साई महिमा। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। दोहा। धारण करे नाथ के, आदिनाथ कहे पाताल, नाथ नाथ जग का है, जगन्नाथ का है भूलोक, अंत न तेरा जान के, अनंत नाथ का है स्वर्गलोक। ऐसे परम शक्ति को विनती करे, ब्रह्मा विष्णु महेश, नाथ नाथों के एक नाथ हैं, ऐसो नवनाथ, ऐसे नाथ को जग का है, जय जय साई नाथ। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सच्चिदानंद सद्गुरु साई नंद महाराज की जय। श्री साई महिमा।
साई बाबा साई बाबा तुम्ही हो दाता ये विधाता तुम्ही ते ईसाइयों के नाम पलट कर बन गए साए हिंदुओं के तुम्ही हो श्री राम साई राम कह सभी पुकारे मस्जिद में तुझको अल्लाह पुकारे नानक गूंजे हर गुरुद्वारा ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने कोई न जाने तेरा बचपन साल पूरे 16 तक जगत उद्धार के लिए प्रकट हो गए गांव शिरडी में दत्ता जैसे किए गुरुआ ने कबीर गोपाल और जावार लालन पालन किए थे गोपाल दीक्षा शिक्षा पाकर पूरे साये बाबा बन गए साये श्री राम बन गए साये यीशु बन गए साये अल्लाह बन गए साये नानक बन गए साये जगत में छा गए ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा को इन जाने क्षणिम था तेरा आश्रम लैंडी जंगल तेरा बगीचा पोशाक तेरी फटे कफनी सिर को साजे एक साफा करो में तेरे छड़ी व कमंडल चरणों में तेरे जीर्ण पादुका रूप तेरा है मनोहर वाणी जैसे मुरली मनोहर नयन है तेरे प्रेम से भरे हृदय तेरा दया से भरा पत्थर है तेरा सिंहासन चित्तड़ा गोनी तेरा सन जीर्ण गोनी तेरा बिस्तर ईंट तेरा सिरहाना ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने चांद भाई पाटिल आए बालक साए बाबा के पास खोई घोड़ी देकर बाबा चिमट से चिलम जला दिए मालसापति को ज्ञानी बनाकर नाना को दिया गीतोपदेश बाय जबाई ने उद्धृत कर ली
दे कर खाना तुझको निरंतर। दासों के दास हैं दास गणों, बन ये तेरे कीर्तनकार। अब्दुल्ला ने की बड़ी सेवा, तन मन तुझको दे कर अपना। ऐसे बाबा जग में आए, न जाने लटका कर करके सिद्धि पहले कायम के। तेल न पाकर पानी ही से ज्योति उत्तम जला। ये नीम के पत्ते धोने से वो दे, सबको हरदम देते थे। शक्ति इनमें ऐसे होते, दुख सारा हर लेते थे। भिक्षा लाकर 5 घरों से उसे सबको देते थे। ऐसे उसे देते रहते जो खत्म ना होती थी। तेरे साथ दीन दुखी जन, अंधे लंगड़े शूद्र व रोगी, तुम्ही थे उनके सच्चे साथी। माता पिता व गुरु परमात्मा, ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। कुष्ठ रोगी भागो जी शिंदे, आए साईश्वर के पास। जीवन भर निज सेवा में रख कर, उनके रोग को हरण लिया। आम्ल पित्त रोग व हैजा से, बड़े ही पीड़ित है बूटी। धुनी से ऊदी देकर बाबा, उनको रोग से मुक्त किया। अति सारे के बीमारी थे, काका महाजनी को स्वस्थ किए। उनको बाबा मूंगफली खिलाकर, बड़े ही पीड़ित थे शामा बवासीर रोग से। दया के सागर साई ने हरण लिया बवासीर को। 14 वर्षों के उदर रोग से थे बड़े पीड़ित दत्तोपन। हरदा के ऐसे दुखी को देकर, उनको रोग से मुक्त किया। भीमा जी पाटिल महानुभाव थे, नारायण गांव के रोगी। ऐसे भयंकर रोग हो दूर किया जगदीश्वर ने। ऐसे बाबा जग में आए, ये न जाने अजानो बाहो बन कर आए। विश्व को आशीष देने को, तीनों लोक ने आशीष पाए। ऐसे अजानो बाहु से
पूरे विश्व की रक्षा करने रात दिन बाबा जागते थे। अपनी नींद वह सब कुछ त्याग कर बहुत ही सेवा करते थे। शिरडी क्षेत्र में रहकर बाबा विश्व की महान सेवा की। उनसे बढ़कर महान त्यागी कोई न विश्व में जन्म लिया। द्वारका माए मस्जिद थे, गुरुकुल जैसे ज्ञानाश्रम। ज्ञानियों का मेला था हरदम साईश्वर के पास। देश विदेश से आकर लोग ज्ञान व भक्ति पाते थे। पूर्ण ज्ञानी साईश्वर सबको सब कुछ देते थे। भगवत गीता को समझाया डिप्टी कलेक्टर नाना को। विष्णु सहस्त्र नाम को समझा काका साहेब दीक्षित ने। नाथ भगवत को पढ़ते थे साईश्वर से अर्पण। दीक्षित जोग देव ने ज्ञानेश्वरी का ज्ञान लिया। गुरु चरित्र का पाठ कराया श्री साठे से साई ने। उपनिषदों का अर्थ बताया निज प्रेमियों को बाबा ने। कुरान शरीफ के तत्व को समझा अब्दुल्ला ने साई से। साई प्रेमी मौलवी फातिहा को पढ़ते थे। ऐसे बाबा जग में आए ने। काकर घंटे मस्जिद में, मस्जिद मंदिर ये किए। नमाज पूजा बन गए एक, मुस्लिम हिंदू हो गए एक। यह है अग्नि पारसी के, यह है द्वार गुरुद्वारा। ऐसे साई बाबा कह कर निजाति को ये किए। ऐसे बाबा में आए माँ को ये न जाने। विश्वरूप का दर्शन दिया निज भक्तों को साई ने। पूर्ण खंडो बातें साई मालसापति कहते थे। रामदासियों ने देखा शिरडीश्वर में राम को। पंडरीनाथ का दर्शन दिया दास गणों महाराज को। श्रेष्ठ पालक विष्णु को देखा न्यायाधीश यज्ञ ने। कैलाशपति शिव को देखा साईश्वर में मेघा ने। दशावतारों ने दर्शन दिए द्वारका माई मस्जिद में। ऐसे दर्शन नाथ में आकर नाथ को विश्व ने मान लिया। ऐसे बाबा जग में आए कोई न जाने। अल्प आयु ही में बाबा स्वेच्छा मरण पेश किए। आदि शंकर जैसे बाबा
देह अपना त्याग दिए। धीरज विश्वास प्रेम से सबने उसकी रक्षा की। ठीक 30 दिन के बाद जागृत हो गए साईनाथ। जागृत होकर जागृत कर दे हर मानव को अपनी ओर। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा को इन जाने। मालसा पति तात्या पाटिल बड़े ही तेरे प्रेमी थे। सोते जागते चलते फिरते साथ हर दम रहते थे। लक्ष्मी बाई महालक्ष्मी नित्य सेवा करती थी। लेकर उनको पयनौ सारी भक्ति दे दिए। विष से पीड़ित श्यामाए ऐसे साई बाबा के पास। विष को तुरंत दूर किए भोले शंकर साई ने। प्राण बचाए मेंढक ने अपने शत्रु के मुख से। था वह हुक्म बाबा का टाल न कोई सकता था। ऐसे बाबा जग में आए माँ को ये न जाने। ये दीक्षित अम्बी रह गए बड़े ही शिक्षित ज्ञानी थे। कुछ ना पाकर देश विदेश में पास बाबा के आए। ऐसी शक्ति देखे अर्पण अपने को कर दे। महारोगी बनकर आए काशीनाथ उपासने। बाबा ने रो कर दिए उपासने महाराज बन गए। प्रेमी भयभीत हो उठे जब हैजा आया शिरडी में। दीन दयालु साई ने दूर किया उस हैजे को। ऐसे बाबा में आए जिनकी महिमा को इन जाने। नागपुर बड़े ही धनी गोपाल राव बूटी थे। कृष्ण मुरली धर के लिए बूटी वाड़ा बनाए। यह है स्थान सोने का मेरा ऐसे बाबा कहते थे। जो भी कहते साईं बाबा हरदम वो ही होता था। 1918 के दशहरा के दशमी में मंगलवार के दिन बाबा जब 82 साल के लगते थे। बजे शिरडी के मस्जिद में बाबा सचमुच सो गए। निया के लिए सो गए पर बाबा सर्वत्र छा गए। हर दम के लिए छा गए। मस्जिद में वे छा गए। शिरडी में वे छा गए। बाबा सब में छा गए। सबके हृदय में छा गए।
ऐसे बाबा जग में आए, माँ को ये न जाने। छाए हुए जागत साए, अब भी बाबा जागते हैं। सभी देखे पूरे विश्व में, अब भी बाबा जागते हैं। साई बाबा है सत्य आत्मा, पूर्ण आत्मा परमात्मा। साई बाबा कहते भी थे यही, मैं हूँ आत्मा परमात्मा। ऐसे नाथ के देह को पाने में हो गए बड़े माता भेद। हिंदू का है हिंदुत्व बाबा, मुस्लिम का है थे बड़े पीर। इसका निर्णय हो नहीं पाया, नाथ के देह को पा गए हिंदू। नाथ परे थे इस जाति भेद से, जैसे परे हैं परमात्मा। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा को इन जाने। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने अद्भुत समाधि बनाई। इस समाधि में भेद न कोई, जाति पाति व ऊंच नीच का। श्याम सुंदर तेरा घोड़ा, बड़ा ही तेरा प्रेमी था। श्रद्धा भक्ति प्रेम से तुझको प्रणाम करता था। शिरडी वासियों ने देखा, समाधि काल के बाद भी अश्रुधारा बहाकर समाधि को प्रणाम करता था। सत्यनाथ का कथन, मैं हूँ जागृत समाधि पर। इसके गवाह देते साये अपनी विशाल मूर्ति से। ऐसे मूर्ति बनाई तालिम बम्बई के मूर्तिकार, जिसकी स्थापना की थी 1954 में। अहमदाबाद बड़े ही प्रेमी साई शरणानंद ने, बाबा है जागृत जड़ चैतन्य में, पाए तो उनको सफल है जीवन। नाथ को पाकर सब कुछ पाए, उनको न पाकर कुछ भी न आए। आई सेवक नारायण कहे, अनंत महिमा किए छोटी महिमा। जो भी पढ़े नित्य निरंतर, सब कुछ पावे साई कृपा से। साई कृपा से, साई कृपा से, सब कुछ पावे साई कृपा से। साई कृपा से, 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 साई कृपा से। सब कुछ पावे साई कृपा से।
से साई कृपा से साई कृपा से, साई कृपा से सब कुछ पावे साई कृपा से सब कुछ पावे साई कृपा से। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज के जय। श्री सच्चिदानंद नंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। परम आदरणीय प्रेमियों, ये बाबा की मौज है जो रोज साई वाणी चल रहा 30वां दिन। ये आपके पूरे परिवार के लिए, घर के लिए, सब तरफ से कल्याणकारी है। लेकिन इसमें उसी भाव से बैठे जिस भाव से आप सत्संग में यहाँ बैठते हैं। और अरदास के समय सिर ढक लें और पूजा के वस्त्र में रहें तो अधिकाधिक लाभ होगा पूजा के वस्त्र में। और अरदास के समय सिक्का जो है पल्लों में डालें और सिक्कों के साथ रख लें बरकत के लिए। तदोपरांत आप जो हैं प्रसाद चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ावें दाना का। फिर उसके बाद में जल का झंडा रखते हैं। जल में 11 करोड़ देवतागण होते हैं, इसलिए हमारे हिंदू धर्म में जल को प्रधान स्थान दिया जाता है और इतने मंत्रों में रहता है। पूरे घर में नामस्मरण के साथ ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम छिड़कें और उस जल को श्रद्धापूर्वक पिएं। और वायरस को दूर रखने के लिए कलश अलग रखें। ये सब होना बहुत ज़रूरी है। प्रातःकाल जैसे आँख खुल जाती है अपने पास विभूति जल रखिए। मैं भी रखता हूँ, विभूति खा के जल पीता हूँ। और जल और विभूति जितना प्रयोग करेंगे उतना अच्छा है। जल और प्रयोग ये विभूति। और हर सांस में जब सांस तो लेते हैं तो ओम साई राम, ओम साई राम मन से ओम साई राम का जाप करते रहें। ये नाम में सब कुछ है, नाम में सब कुछ है, नाम में सब कुछ है। नाम लेते रहें। और इतने बड़े देवता हमारे यहाँ बाबा साई हैं जो 14 लोगों को संभाल रहे हैं। क्या हम लोग को नहीं संभाल रहे हैं? हम लोगों को अच्छी तरह संभाल रहे हैं, जबकि आप उनसे विभक्त नहीं रहना। साई सच्चरित्र मंदिर में होता है, साई सच्चरित्र, साई महिमा यहाँ डेली होता है और सुबह अभिषेक होता है। आप ऑनलाइन देख सकते हैं, चारों टाइम आरती होता है। फिर यहाँ ये साई सच्चरित्र, साई महिमा, हनुमान चालीसा, फिर गुरु महिमा सब पाठ होता है। दरबार में बहुत पाठ होता है, लेकिन ये बंद के वजह से कोई अलाउड नहीं है, बंद के वजह से। लेकिन हमारे सब पुजारी लोग हैं और 3-4 डिवोटीज हैं, 3-4 डिवोटीज हैं, आशा हैं, रेशमा हैं, ये लोग सब पाठ करते हैं रेगुलर। आप ऑनलाइन देखेंगे ये लोग कैसे पाठ कर रहे हैं। उसी तरह ये हम लोगों को अगर छुट्टी मिला तो समझना कि हम लोग को पाठ करने के लिए मिला। और एक एक पाठ में क्या होता है, आपका स्पिरिचुअल बैंक में अकाउंट जमा होता है। स्पिरिचुअल, दिस आर द रियल अकाउंट्स। आपको लाभ होता होगा। जैसे मैं आपको कहता हूँ हमारे लिए 24 घंटा कम पड़ता है, ध्यान करता हूँ 26 घंटा। अभी तो अन्ना जी चले गए, बहुत दुख की बात है। अन्ना जी का भगवती परिवार में सबसे बड़े, और जो दिन में 3 बार हम लोग मिलते थे, आरती भी देखते थे एक साथ, सीसी में एक साथ आरती देखते थे।
फिर अन्ना अपने मानसिक भावना, आध्यात्मिक भावना बताते थे तीनों टाइम। अभी बाबा ने उनको बुला लिया है। अभी उनके लिए बहुत कुछ करना है। हमारे यजुर्वेद पद्धति के अनुसार बहुत कुछ करना है। अभी बाहर लॉकअप के वजह से हम लोग नहीं कर रहे हैं। अभी बहुत कुछ करना, ये निकल जाएगा। हम लोग को उनके लिए बड़ा यज्ञ करना है। फिर इलाहाबाद में जाके वो अस्थि विसर्जन करना है, जहाँ अप्पा जी का, मामी जी का, हमारे बड़ी बहन एमए वाले का, फिर मणि भाई का, सबका हुआ, भगवती का। वहीं विधिवत जो है राम घाट बहुत प्रसिद्ध है, वहाँ होने का है। फिर अन्ना जी का समाधि बनेगा, बहुत अच्छा, बहुत कुछ बनने वाला है। तो इस तरह है। तो आप लोग पाठ में रहें। एक चीज़ ख्याल करना, घर से नहीं निकलना जब तक कि हमारे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री ये लोग नहीं बोलते हैं। ये लोग हम लोग को कितना ख्याल करते हैं। ये लोग चाहते हैं, ये मंत्री लोग, हम लोगों को थोड़ा भी तकलीफ़ नहीं हो। इस तरह सब तरफ से हमारी रक्षा के लिए कर रहे हैं। तो हम लोगों को अपनी सावधानी के लिए इनके हिसाब से चलेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इस समय खूब पाठ करें और ये निश्चिंत रहें, शिरडी के साईं बाबा सर्वशक्तिशाली है और हम सब उनके बच्चे हैं। हम लोग सदा सुरक्षित रहेंगे। अभी आवे हम लोग, अन्ना जी की बार बार याद आती है, लगता है कि जैसे बाजू में बैठे हैं। देखिए इस फोटो में भी ज्योति जल रही है अन्ना जी। इनका जन्मदिन भी गुरुवार, बाबा का दिन, और निर्वाण का समय भी गुरुवार। जन्मदिन गुरुवार 7 सितंबर 1929। 7 साल हमसे बड़े हैं, लेकिन हमारे लिए वो पिताजी ही थे, पिताश्री है। और गुरुवार 16 अप्रैल को 2020 ईस्वी में 1 बजे शांति से, जैसे बाबा कहते थे, हमारे भक्तों को अंतकाल कोई कष्ट नहीं आएगा, मैं खुद ही उन्हें पुष्प विमान में ले जाऊंगा। इसका प्रमाण मिल रहा। बाबा के भक्तों को अंतकाल कोई कष्ट नहीं हो रहा, बाबा खुद ही हाथ पकड़ के लेके जाते हैं। और क्या चाहिए। तो इस प्रकार इस पाठ में आप लोग आ जाते हैं और हम ऊपर जाते हैं टेरेस में। इसके बाद थोड़ा ध्यान में बैठते हैं। फिर राम जी बताते हैं आज के सत्संग में कौन कौन थे, सब नाम बताते हैं। 250 या 250 सबका नाम पढ़ते हैं। देन आई प्रे फॉर देम। अभी ऊपर जाएंगे, फिर ध्यान में बैठते हैं। फिर राम जी बताते हैं आप लोग जितने लोग यूएस के हों और कहीं के हों, ह्यूस्टन के हो, सबका नाम राम जी बताते हैं। इनके मोबाइल में रिकॉर्ड होता है, उस रिकॉर्ड से बताते हैं। आवे अभी हम लोग वैदिक मंत्र, आशीर्वाद मंत्र में आ जाते हैं। इन मंत्रों को सुने, ध्यान से आप सुनेंगे, अंदर जाएंगे, यू विल गेट फुल्ली एनरिच्ड, सरचार्ज्ड। ओम महद्भ्यो नमः। श्री विनायक आदि समस्त देवता सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात् ब्राह्मणानां प्रसादाच्च आयुर आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि अरोग दृढ़गात्रता सिद्धि सत्संतान समृद्धि इष्टकाम्यार्थ सिद्धि समस्त मंगला वाप्ति समस्त कल्याण परंपरा वाप्तश्च भूयादिति भवन्त महान्त अनुगृह्णन्तो तथास्तु। तदुपरि सुख सौख्य भोग भाग्य अष्टैश्वर्यानाम् उपरि उपरि अभिवृद्धिश्च भूयादिति भवन्त महान्त अनुगृह्णन्तो तथास्तु। तदुपरि धन कनक वस्तु वाहनादि अष्टैश्वर्यानाम् उपरि उपरि अभिवृद्धिश्च भूयादिति भवन्त महान्त अनुगृह्णन्तो तथास्तु। तदुपरि समस्त कार्य
परिपूर्ण विजय प्राप्ति प्रदाः भूयादति भवन्त महान्तानुगृह्णन्तो तथास्तु मंगलानि भवन्तो। ओम महद्यो नमः। श्री विनायक आदि समस्त देवता सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात् ब्राह्मणानां प्रसादाच्च स्वस्ति मंत्रार्थाः सत्याः सह फलाः सन्तु इति भवन्त महान्त अनुगृह्णन्तु तथास्तु। तदुपरि तथास्तु अनयोर्दम्पत्योः सह कुटुम्बयोः क्षेमस्थैर्य वीर्य विजय आयुरारोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धेः अरोगदृढगात्रता सिद्धि सत्संतान समृद्धि इष्टकाम्यार्थ सिद्धि समस्त मंगलावाप्ते समस्त कल्याण समृद्धिश्च भूयादति भवन्त महान्त अनुगृह्णन्तु तथास्तु। तदुपरि अनयोर्दम्पत्योः लक्ष्मी नारायण उमा महेश्वर सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात् उचित काले आयुष्मत स्वरूप सुगुण अनेक सुपुत्रावाप्ति भूयादति भवन्त महान्त अनुगृह्णन्तु तथास्तु। ऊर्ध्वदिक्पाल ब्रह्मदेवस्य आशीर्वादम्, पूर्वदिक्पाल इंद्रदेवस्य आशीर्वादम्, दक्षिणदिक्पाल धर्मराजस्य आशीर्वादम्, पश्चिम दिक्पाल वरुणदेवस्य आशीर्वादम्, उत्तरदिक्पाल कुबेरदेवस्य आशीर्वादम्, सर्वदिक्पाल श्री साईनाथस्य आशीर्वादम्। ओम शांतिरस्तु, ओम पुष्टिरस्तु, ओम तुष्टिरस्तु, ओम रिद्धिरस्तु, ओम अविघ्नमस्तु, ओम आयुष्यमस्तु, ओम आरोग्यमस्तु, ओम धन धान्य समृद्धिरस्तु, ओम गो ब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु, ओम मंगलानि भवन्तु। दरबार का भजन। साई तेरा बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार। ज्ञान के दरिया में अनुभव पाने, ज्ञान के दरिया में अनुभव पाने, सत्संगत के धार, सत्संगत के धार बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार। हृदय कमल मों शंकर वासा, हृदय कमल मों शंकर वासा, झिलमिल जोत उजार, झिलमिल जोत उजार बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार। कबू नहीं देखा सून महल में, कबू नहीं देखा सून महल में, झलके प्रेम पुआर, झलके प्रेम पुआर बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार। झापड़ अंदर गुरुपद देखा, झापड़ अंदर गुरुपद देखा,
यह संतों का बोल, यह संतों का बोल, बना रहे दरबार साईं तेरा, बना रहे दरबार, हरदम बना रहे दरबार साईं तेरा, बना रहे दरबार. At the conclusion, we invoke the Holy Universal Spirit of our Almighty Sai Baba to ever protect us, guide us, and lead us on this path of spiritual enlightenment for us to achieve the ultimate liberation. Om. Om. अब हम लोग यहाँ से टेरेस में जाता हूँ, वहाँ थोड़ा ध्यान में बैठता हूँ, फिर राम जी हमको मोबाइल से बताते हैं ये लोग शामिल हुए. कल शायद 270 लोग थे ओनली इसमें, इसके अलावा तो 500 से जास्ती हो जाते हैं. आई प्रे फॉर एवरीबडी, स्पेशली अन्ना जी के लिए. आई मिस हिम सो मच सो मच सो मच. लेकिन आप लोग सब हमें हिम्मत दे रहे हैं, विशेषकर मधुकर ने कहा आप ऐसे ही इसी तरह बैठे रहो, मैं पाठ करते रहता हूँ, पाठ करते रहता हूँ. कीप ऑन पिक्चराइजिंग अन्ना जी. शायद हो सके तो कल नहीं तो परसों अन्ना जी का एक क्लिप और भी चंदन देने वाले हैं, कल नहीं तो परसों और एक क्लिप देने वाले हैं. आई अप्रिशिएट द सर्विसेज ऑफ चंदन एंड ऑल द डिवोटीज who are with me at such a juncture. May Baba ever protect you. Oh.